ठीक है, तो अभी देखते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ एमएनए क्या होता है और जीएनए क्या होता है हमारी मशीन के अंदर। ये आर्मेचर रिएक्शन को समझने के लिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट अगर हमको देखना है तो हमको टर्म दोनों पता होना चाहिए, एमएनए और जीएनए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जीएनए। जीएनए का फुल फॉर्म जो होता है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। जियोमेट्री मतलब ज्यामिति, हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यामिति। ज्यामिति मतलब आकार, आकार के कारण, है ना। तो जो एक्सिस हमारी आकार पर डिपेंड करेंगे मशीन में उसको बोलेंगे जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब ये जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है क्या, तो हमारी मशीन के अंदर क्या होता है, पोल्स होते हैं, है ना। जैसे ये डीसी मशीन एक सिंपल सी बनाऊं मैं, तो ये इसका स्टेटर हो जाएगा, इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, पोल्स क्रिएट करते हैं ना। तो मैं 2 पोल की मशीन ले ले रहा हूँ अभी, तो ये मेरे रह गए पोल्स, फील्ड पोल्स। ठीक है, ये एन है और ये एस है, जी एन है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी फिजिकल कंडीशन में, अब देखो मशीन के अंदर आपने पोल क्रिएट कर दिए एन और एस, ये अपने कहीं से जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, है ना। मतलब ये एन एस यहीं पर हमेशा रहेंगे। तो ये जी एन ए की पोजीशन जो है हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो जो एक्सिस एन और एस के बिल्कुल सेंटर से जाती है उसी को क्या बोलते हैं हम, जी एन है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और मशीन के अंदर इसकी जो पोजीशन है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा जी एन है। अभी देखो अगर हमारे पास कोई लोड नहीं रहता ना, हाँ, अब क्या होता है, दूसरी चीज हमारा आएगा एम एन ए। एम एन ए क्या बोलते हैं, द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। एम एन ए का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इट इज द एक्सिस दैट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद इन द मशीन। जो मशीन है हमारी उसके अंदर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है रिजल्टेंट, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कैसे डिफाइन करना है हमको, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक्सिस होती है उसको बोलते हैं एम एन ए। क्या बोलते हैं, एम एन ए। एम एन ए के ऊपर जब भी कॉइल आएगी तो उसके ऊपर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना मैग्नेटिक, एक मैग्नेट के अंदर ये रहता है एन पोल और ये रहता है एस पोल, और यहाँ पर जस्ट इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक पावर रहती है वो क्या रहती है, जीरो। यहाँ पर जो मैग्नेटिक पावर रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो। तो यही हमारी कौन सी एक्सिस है, एम एन है। कौन सी एक्सिस है, एम एन है। आया समझ में। और यही एक्सिस अभी के कंडीशन में क्या है, जीएनए भी है। जीएनए और एमएनए दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब मान लो ये हमारी, अगर मेरा जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है मान लो ये फाई आर ऐसा है, क्या है, फाई आर ऐसा टेढ़ा हो गया थोड़ा, तो इससे 90 डिग्री पर रहेंगी वो एक्सिस क्या कहलाएंगी हमारी, जी एम एन ए। मतलब रिजल्टेंट के 90 डिग्री पर जो एक्सिस रहती है उसको क्या बोलते हैं, एम एन ए। ठीक है ना। तो मशीन के अंदर क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन के कारण रिजल्टेंट जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसी को क्या बोलते हैं, एम एन ए। अब ये जो एम एन ए है ना डीसी मशीन के अंदर, एम एन ए जैसे जैसे हम आर्मेचर के ऊपर लोड बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये जो फाई आर है वो चेंज होता है। फाई आर क्या हो जाता है, चेंज होता है, जिसके कारण हमारे एम एन ए भी क्या होती है, चेंज होती है, जिसके कारण हमारी एम एन ए चेंज होती है। और डीसी मशीन के अंदर जो ब्रश हम रखते हैं ना, ब्रश को कहाँ पर रखना पड़ता है हमको, एमएनए के ऊपर रखना पड़ता है। क्या होता है, एमएनए के ऊपर रखना पड़ता है। तो जैसे जैसे हमारा क्या होता है कि आर्मेचर के अंदर करंट बढ़ेगी, क्या होगा, आर्मेचर के अंदर करंट बढ़ेगी, वैसे वैसे इसके अंदर क्या आएगा, शिफ्ट आते जाएगा। वैसे वैसे एमएनए शिफ्ट होंगी, वैसे वैसे ब्रश को भी क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पर हमारी स्पार्किंग वगैरह जैसी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो एमएनए और जीएनए का कंसेप्ट समझ आ रहा है ना। जीएनए मतलब एन और एस को इक्वल पार्ट में जो बांट दे या बीचों बीच की जो एक्सिस होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, जीएनए। एमएनए क्या है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस को ही क्या बोलते हैं हम, एमएनए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। एमएनए के ऊपर हमेशा जो कॉइल रखेंगे उसमें ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, जीरो होगा। आया समझ में, ऐसा है। तो ये दोनों डेफिनेशन हमको अच्छे से क्लियर होना चाहिए।